अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर हैं। यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हुए हैं जो आपकी बुक के ही हैं, लेकिन उनको इजी वे में लिखा है, समराइज़ करके लिखा है। आप लोग अपने नोट्स में इसी तरह से ये सारे रूल्स कॉपी कर लें। एट दी एंड आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अभी आप लोग रूल को देखते देखते नाम लिखने की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले देखें हमें क्या करना है। पहला रूल ये कहता है कि नाम स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले किसका नेम देना है, वो देना है आपने कैटाइन का। और कैटाइन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, कैटाइन होता है पॉजिटिव और एनाइन कहते हैं नेगेटिव को। जिस भी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो हमारा एनाइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो माइनस है तो इसे हम कैटाइन कहेंगे या एनाइन कहेंगे? इसे हम एनाइन कहेंगे। अगर मैं कैटाइन की बात कर रही हूँ, कैटाइन वो फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, तो पोटेशियम और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैटाइन हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। तो हमारा पहला रूल ये कहता है कि कैटाइन का नाम आपने पहले देना है, नेम कैटाइन फर्स्ट देन लिगेंड्स। ठीक है, तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स में, और कैटाइन और मेटल वगैरह लिगेंड्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर वो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने कैटाइन को नाम देना है, उसके बाद लिगेंड्स की तरफ मूव करेंगे। तो इस अगर कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक चीज़ लाजमी बताई थी कि हम लोग जो अंदर का हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें होती हैं, उन पे अगर आपको चार्ज ना मिले तो आप कैसे चार्ज लाएंगे। यहाँ पे अगर ये सल्फेट आपको बाहर नज़र आ रहा है जो कि एनाइन है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, पहले भी बताया हुआ है कि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। तो अगर बाहर -2 चार्ज है तो ये ब्रैकेट को क्या चार्ज दे देगा, ये +2 बना देगा ब्रैकेट को। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा था नेमिंग करेंगे तो काम आएगी। अब देखें रूल कहता है कि कैटाइन का नाम पहले लिखना है, देन लिगेंड्स वगैरह को मूव करें। तो कैटाइन इसमें क्या हो गया, बाहर तो एनाइन है और ये पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या बन गया, +2 है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये क्या है हमारे पास, कैटाइन। तो इसी को अंदर हमने इस अंदर वाली चीज़ का नाम पहले लिखेंगे, बाद में हमारे पास क्या नाम आएगा, सल्फेट का नाम आएगा। तो पहले अंदर वाली चीज़ें लिखेंगे। अब अंदर में भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है हमारे पास मेटल एटम और एक आ जाता है हमारे पास लिगेंड। ठीक है, कैटाइन से तो पता चल गया ये वाली चीज़ का नाम पहले आएगा, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक मेटल एटम कॉपर है और एक ही NH3 अमाइन हमारे पास लिगेंड है। तो अगर दोनों में मैं बात करूं तो अब किसका नाम पहले आएगा, तो यहाँ लिखा है कैटाइन के बाद आपने लिगेंड का नाम देना है, लिगेंड के बाद आप मेटल का नाम देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लिगेंड के नाम से। ठीक है, लिगेंड हमारे पास अमाइन है। अब देख लें, कह रहे हैं कि अगर एक लिगेंड है तो आपने, एक से ज़्यादा लिगेंड है तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, लेकिन यहाँ तो अभी एक ही लिगेंड है। अगर क्लोरीन भी होता, फ्लोरीन भी होता, तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते। बट नेम ऑफ लिगेंड इंडिकेट्स बाय डाई ट्राई टेट्रा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लिगेंड के बाहर मिलेगा 4, 3 जो भी होगा, आपने अमाइन से पहले इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ 2 होगा तो हम डाई अमाइन कहेंगे, 3 होगा तो हम ट्राई अमाइन, 4 होगा तो टेट्रा अमाइन। सो हमारे पास पहला नाम बन गया है टेट्रा अमाइन। उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स। अगर लिगेंड इनऑर्गेनिक है, जैसे ये इनऑर्गेनिक लिगेंड है, तो हमने इसे डाई ट्राई टेट्रा से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड होगा तो हम बिस, ट्रिस और टेट्रा किस लगाएंगे, ये आपने लाजमी नोट्स में लिखना है। ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? देखिए, ऑर्गेनिक की पहचान ये है कि आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जब भी आपके पास किसी कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर ऐसा लिगेंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो वो हो जाएगा ऑर्गेनिक लिगेंड। लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के साथ कार्बन नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये इनऑर्गेनिक लिगेंड है। इनऑर्गेनिक का रूल कहता है कि इनऑर्गेनिक लिगेंड्स को हम डाई ट्राई टेट्रा से करते हैं, और ऑर्गेनिक होता है, यानी अगर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन होता तो हम यहाँ बिस, ट्रिस और टेट्रा किस लगाते। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिगेंड की पहचान करनी लाजमी है ताकि हमें उसका नंबर क्या लिखना है ये पता चल जाए। उसके बाद आपने देखना है नेगेटिव लिगेंड एंड विद साउंड ओ, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, अमीडो या फिर कार्बोनेटो।
अब देखें यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में लिखवाए थे नेगेटिव लिगेंड्स ये होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स बेटा ये होते हैं, आप लोगों ने वो लिखे होंगे। देखें NH3 न्यूट्रल में लिखवाया था, नेगेटिव में लिखवाया था, किस में लिखवाया था? मैंने आप लोगों को ये न्यूट्रल में लिखवाया था, इसलिए यहाँ पे हमने इसका नॉर्मल नेम लिखा है, अमीनो नहीं किया इसे, ठीक है ना, टेट्रा अमाइन ही रहने दिया। अगर ये नेगेटिव होता तो हम फ्लोरो अमीडो वगैरह ये इस तरह से नेम इसका लिखते। फिर न्यूट्रल लिगेंड्स जो है वो अनचेंज रहेंगे। जैसे देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है अमाइन NH3 तो अमाइन ही रहेगा। CO जो है हमारे पास कार्बोनाइल कार्बोनाइल ही रहेगा, नाइट्रोसाइल नाइट्रोसाइल ही रहेगा। सिर्फ वाटर के लिए हम एक्वा यूज़ करेंगे, वाटर के लिए वाटर यूज़ नहीं करेंगे। बस एक चेंज है न्यूट्रल लिगेंड्स में कि बाकी न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम सेम लिखेंगे जो कि उनका इंग्लिश नेम है, बट सिर्फ हम वाटर के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एक्वा यूज़ करेंगे। उसके बाद रूल कहता है कि आगे अब एनाइन की बारी आती है। कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स आपका एनाइनिक है यानी माइनस चार्ज वाले, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये भी तो पॉजिटिव है, कह रहे हैं अगर नेगेटिव होगा, एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो आपने सफिक्स यूज़ करना है मेटल एटम के साथ। यानी कि अगर आयरन है तो आप फेरिक को फेरेट करेंगे, ठीक है, ऑक्सलेटों को ऑक्सलेट है तो आप उसे ऑक्सलेट कहेंगे, इस तरह से। और अगर कैटाइनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी चार्ज ना हो, कैटाइनिक हो, पॉजिटिव या न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज ना हो, तो उस केस में आपने मेटल एटम को क्या नेम देना है, इंग्लिश नेम देना है, नॉर्मल नेम सच एज आयरन, सच एज कॉपर, ठीक है, इस तरह से। तो देखें अभी हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटाइनिक है हमारे पास। कैटाइनिक और न्यूट्रल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिंपल नेम। तो मेटल हमारा क्या है, कॉपर, तो हम इसे कॉपर ही रहने देंगे। और उसके बाद अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है मेटल की, उसकी जगह छोड़ देंगे, वो एंड में करेंगे। और एट दी एंड हमने एनाइन का नाम देना है जो कि क्या है हमारे पास, सल्फेट। तो टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। और अब निकालनी है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर सुकून से उसको निकालना है। किस तरह से कि हमारे पास जितने भी हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, यहाँ पर कॉपर की आएगी, ठीक है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ निकालो तो आप कैसे निकालोगे, कॉपर है हमारे पास, उसको हम X बोल देंगे, ठीक है, कॉपर को हम X बोलेंगे। फिर हम बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे अगर प्लस करूँगी मैं तो अमाइन आपको पता है न्यूट्रल है, 0 रहेगा और बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 × 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो चार्ज है हमारा टोटल चार्ज, वो हमारे पास =2 में आ जाएगा, +2। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, यहाँ पे +2 था और ये हो गया +0, क्योंकि 0 4 से 0 ही होता है, +0 उधर जाके भी कोई नहीं रहेगा कुछ भी। तो x की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी क्या आ गई, ये 0 से वैल्यू कट जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, +2। तो यहाँ पे हमने रोमन में इस तरह से +2 शो करना है। तो चार्ज हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो गई, +2। अब सेकेंड वाले की नेमिंग देख लेते हैं। सेकेंड वाले में देखिए क्रोमियम है, अगर हम इसको वो करें, ये हमारे पास नाइट्रेट है, ठीक है, ये माइनस चार्ज में होगा, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, लास्ट वीडियो में मैं सब लिखवा चुकी हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स को क्या दे देगा, +1। अब हमें पता चल गया कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है। कैटाइन का नाम पहले यानी इस ब्रैकेट का नाम पहले, ब्रैकेट के अंदर भी लिगेंड का नाम पहले, बाद में मेटल का नाम। तो लिगेंड हमारे पास वाटर है जो कि न्यूट्रल है, और हमारे पास क्लोरीन है जो कि -1 रखता है। तो देखें दो हैं जहां हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ़ लिगेंड ज़्यादा होंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ये एक्वा बोलेंगे हम इसे, और इसे क्या, इसे तो हम क्लोरीन ही कहते हैं। तो C पहले आता है या A पहले आता है तो वाटर का नाम पहले आएगा, और वाटर के बाहर 4 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा, उसके बाद क्लोरीन है और 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो। क्लोरो क्यों कहा मैंने, और इसे एक्वा क्योंकि ये न्यूट्रल है, चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा नेगेटिव लिगेंड्स जो हैं वो O पे एंड होंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, अमीडो, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और हमने ये टेट्राकिस और बिस वगैरह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें नहीं होते, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह दूसरे एलिमेंट्स के बने हुए कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में आते हैं, और इनऑर्गेनिक को हम डाई ट्राई टेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना नाम हो गया। अब हमने मेटल को देखना है। मेटल में हमने देखना है कि वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव है। देखें यहाँ पे कैटाइनिक और न्यूट्रल के लिए बोला है, इंग्लिश नेम ही आएगा, और क्रोमियम है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्रोमियम लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, वो हम निकालते हैं अभी। उसके बाद ये हमारे पास एट दी एंड एनाइन का नाम आएगा,
सिंपली नाइट्रेट आ जाएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में ये X हो जाएगा, क्रोमियम इसी की निकालनी है, प्लस हम करेंगे वाटर जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 चार्ज है, इंटू 4। उसके बाद क्लोरीन जो है -1 रखता है इंटू 2, क्योंकि बाहर इसके 2 है। उसके बाद ओवरऑल चार्ज +1 है तो +1। अब X की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं है, ये -1 2 ज़ा 2, तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, +1 एंड +2 आपके पास आ जाएगा 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई आपकी इसकी 3। अब देख लें यहाँ पे हमने जब इसे कॉम्प्लेक्स को चार्ज देना होगा तो हम देखेंगे बाहर एनाइन है या कैटाइन। पहले हमने 2 एग्जांपल्स में देखा था कि एनाइन था, माइनस था तो वो पॉजिटिव दे रहा था इस स्फीयर को, लेकिन अब +4 है, पोटेशियम जो है वो कैटाइन ऑलरेडी है, तो ये इसको क्या दे देगा, -4 दे देगा। तो ओवरऑल हमारे पास चार्ज क्या बन रहा है, -4। कैसे निकाला, हमने बाहर देखा कैटाइन पोटेशियम है जिसके पास 4 यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो +4 ऑलरेडी ये है, ये क्या दे देगा, -4 दे देगा। अब हमने देखना है, देखें अब कैटाइन का नाम पहले लिखते हैं तो अब ये स्फीयर का नाम पहले नहीं आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें पहले नहीं आएंगी, पहले पोटेशियम लिखा जाएगा। तो लिखते हैं पोटेशियम, क्योंकि हमने रूल में देखा है कि पहले किसका नाम आता है, पहले हमारे पास कैटाइन का नाम आता है, तो लिख देंगे पोटेशियम। अब देखेंगे हम लिगेंड को, ठीक है, लिगेंड हमारे पास जो है वो साइनाइड है, एक ही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वगैरह कुछ फॉलो नहीं होगा, साइनाइड का ही पहले नाम आएगा। साइनाइड हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है और नेगेटिव जो है वो O से एंड होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, इसी तरह से साइनाइड क्या बन जाएगा, साइनो। और साइनाइड हमारे पास 6 है, मीन से क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो हो चुका है। उसके बाद अब हमने ये जो मेटल है हमारा उसे नाम देना है और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल को नाम देने के लिए यहाँ आ जाइए, पहले देखते हैं कि कैटाइनिक न्यूट्रल के लिए तो हम मेटल का इंग्लिश नेम लिख रहे थे, लेकिन अब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, माइनस वाला कॉम्प्लेक्स है, तो माइनस कॉम्प्लेक्स के लिए हम इंग्लिश नेम नहीं लिखेंगे बल्कि नेम के साथ ATE लगाएंगे। जैसे कि आयरन के लिए फेरेट लिखेंगे, ऑक्सैलिनेट लिखेंगे, ऑक्सैलिवेट, और इसी तरह से हमारे पास क्या है, अब आयरन है तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फेरेट बन जाएगा। नीचे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, साइनोफेरेट हो गया। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और एट दी एंड कोई एनाइन नहीं है तो हम इसका कोई नाम नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। आयरन जो है हमारे पास वो X है, क्योंकि इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और मैंने कहा है आप लोगों को हम लोग लिगेंड्स को प्लस करेंगे और =2 के आगे ओवरऑल चार्ज लिखेंगे। तो लिगेंड हमारे पास एक ही है यहाँ पे, तो प्लस साइनाइड हमें पता है -1 चार्ज रखता है, और बाहर क्या है इसके 6, तो इंटू 6 हो जाएगा, 1 × 6 = फिर हमारे पास ओवरऑल चार्ज आ जाएगा -4। X की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 6 1 = 6, -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, -4 + 6 गिव्स यू 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 2। कोई आगे एनाइन वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसका नाम हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, प्लैटिनम है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये एक लिगेंड है। फिर हमारे पास आगे है Cl4। इसमें कैटन क्या है और एनाइन क्या है, तो कैटाइन आपको पता है नेगेटिव वाला है, ये क्लोराइड पर -4 चार्ज है, ठीक है, क्लोरीन 4 है तो -4, और ये पूरे ब्रैकेट पे क्या चार्ज दे देगा, +4 यहाँ लिख देती हूँ मैं, +4। इसके बाद हमने देख लिया है कैटाइन क्या है, तो सबसे पहले मींस क्लोरीन का नाम नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों का नाम आएगा, क्योंकि कैटाइन नेम फर्स्ट देन लिगेंड्स। अब हमने देख लिया है कि ब्रैकेट का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमने लिगेंड पे जाना है, प्लैटिनम बाद में आएगा, पहले हमने लिगेंड का नाम देना है। लिगेंड हमारे पास अगर आपको याद हो, ये स्ट्रक्चर हमारे पास इथाइलिन डायमाइन का है, ठीक है, लिगेंड आइडेंटिफाई हो चुका है, इथाइलिन डायमाइन। देख लें लिगेंड के बारे में क्या कह रहे हैं, एक ही लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिखना। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ लिगेंड इंडिकेट करेंगे डाइट्राइट टेट्रा से, अगर वो इनऑर्गेनिक होगा, जैसे यहाँ पर था CN, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन के साथ क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन अगर ऑर्गेनिक लिगेंड्स होंगे तो हम उससे बिस, ट्रिस और टेट्रा किस करके रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रिस हो जाएगा, क्योंकि ये देखें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आने, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन अमाइन, इथाइलिन डायमाइन,
अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है लिगेंड्स को। उसके बाद हमने लिगेंड के बाद हमने इसको नाम देना है मेटल को। अब मेटल का नाम देखें, जब कैटाइन है यहाँ पे हमने देखा है रूल नंबर लास्ट में देखें, कैटाइनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल का नॉर्मल नेम ही रहेगा, जैसे आयरन, कॉपर, प्लैटिनम। तो यहाँ पे Pt प्लैटिनम है, प्लैटिनेट नहीं करेंगे इसे, हम प्लैटिनम ही रहने देंगे। 8 कब लगाते हैं, अभी बताया था कि जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा पूरे स्पेयर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लैटिनम लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपने एनाइन देखना है या नहीं। यहाँ पर नहीं था तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है तो हम इसे क्लोराइड लिख देंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसकी। क्या है हमारे पास, अगर हम लिगेंड को देखेंगे, X निकालना है, प्लैटिनम प्लस करेंगे, लिगेंड हमारे पास जो है ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, इंटू 3 करेंगे कुछ भी नहीं होगा, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही होता है हमारे पास। और हमारे पास जो ओवरऑल है वो +4 चार्ज है। तो X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्टीमेटली 4 आ गई। यहाँ पे 4 लिख देंगे रोमन में, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में ही लिखेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट में देखें, इस वाली एग्जांपल में आपके पास अमाइन है और ये नाइट्रो है, 2 लिगेंड्स हैं, कोई चार्ज नहीं है। देख लेते हैं, कैटाइन का नेम फर्स्ट लिखना है, देन लिगेंड्स। कैटाइन तो है ही नहीं, पॉजिटिव तो किसी पर भी नहीं है, एनाइन भी नहीं है जो हम इस पे पॉजिटिव ले दें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिगेंड को हम प्रायोरिटी देंगे। अब दोबारा से ठीक है, लिगेंड देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अमाइन हो गया और नाइट्रो हो गया। अमाइन कितने हैं, 3, तो ट्राई अमाइन हो गया। उसके बाद दूसरे को देख लो, ये हमारे पास ट्राई क्या है, नाइट्रो है, सो ट्राई अमाइन एंड ट्राई नाइट्रो। अब हमने जो है वो मेटल को नाम देना है। मेटल हमारे पास कोबाल्ट है, और देखें हमने इसका कौन सा नेम देखना है, न्यूट्रल है ये, ठीक है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल और कैटाइनिक यानी प्लस वाले और न्यूट्रल वाले, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, प्लस और जिन पे कोई चार्ज नहीं है, उनके लिए मेटल का कॉमन नेम ही हम यूज़ करेंगे, जो एक इंग्लिश नेम है, और वो है कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और एट दी एंड अगर कोई हमारे पास एनाइन वगैरह है वो लिखेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X हमारे पास कोबाल्ट हो गया, प्लस करेंगे, अमाइन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 होता है तो ये 0 ही रहेगा। फिर हमारे पास आ जाएगा नाइट्रो। नाइट्रो -1 वैलेंसी रखता है, तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर यहाँ पर हमारे पास 0 रहेगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है। अब X की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, तो X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 3, क्योंकि ये -3 आया था, उधर जाके क्या हो गया, +3, तो 3 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 2 लास्ट एग्जाम्पल हैं आपकी बुक की, देख लेते हैं। हमारे पास लिगेंड है और यहाँ पे एनाइन है, ठीक है, तो कैटाइन का नाम पहले आता है, हमने देखा है, देन लिगेंड। सो कैटाइन तो कुछ भी नहीं है, लिगेंड है हमारे पास, लिगेंड का नाम देंगे। लिगेंड के देख लेंगे नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक लिगेंड है। टेट्रा किस लिखते, अगर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक लिगेंड हो गया। इनऑर्गेनिक लिगेंड के लिए रूल में मैंने लिखवाया हुआ है, आपने डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्रा, क्योंकि 4 हाइड्रो हैं, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो। उसके बाद आ गया आपके मेटल का नाम, टेट्रा हाइड्रोक्सो, क्योंकि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। मेटल हमारे पास जिंक है, और ये एनाइन है। अब देखो यहाँ पे कैटाइन और न्यूट्रल के लिए तो हम जिंक ही लिखते, ठीक है, जिंक, टेट्रा हाइड्रो जिंक, हाइड्रोक्सो जिंक। लेकिन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स यानी अगर नेगेटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे ऑलरेडी, तो आपने इसको AT लगाना है एट दी एंड, फेरेट हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, ऑक्जेलोएट हो जाएगा, इस तरह से, तो ये जिंकेट बन जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, और एट दी एंड कोई एनाइन होगा आपके पास तो वो आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसकी निकाल लेते हैं, X प्लस हाइड्रोक्सी -1 होता है, इंटू 4 करेंगे,
और इज इक्वल टू के आगे पूरा चार्ज आ जाता है जो कि इस स्फीयर के ऊपर होगा, वो है -2। फिर हमारे पास x आ जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 4 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू -2। फिर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 + 4 आपको क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो 2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। और याद रखें यहाँ पे माइनस में चार्ज है हमारे पास, तो हम आगे आयन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने आयन मेंशन कर दिया है क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो आगे आपने जो है वो एनाइन को आइन लिख देना है। लास्ट वाला देख लेते हैं बस। अब हमारे पास कॉपर है, इथाइलिन डायमाइन है और +2 चार्ज है ओवरऑल। तो ये हो गया हमारे पास कैटाइनिक। कैटाइनिक का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग मेटल और लिगेंड में लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, तो लिख देते हैं हमारे पास कितने हैं, डाई इथाइलिन अमाइन हो जाएगा। अच्छा, इथाइलिन अमाइन है ये, इथाइलिन डायमाइन। तो ये EN भी लिखा जा सकता है, या जो भी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था स्ट्रक्चर वाइज, तो आपने देख लेना स्ट्रक्चर वाइज होगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है। लेकिन अगर EN भी लिखा है इथाइलिन डायमाइन, आपके स्ट्रक्चर जहन में आ जाना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस आ जाएगा, बेस इथाइलिन डायमाइन हो गया। मेटल का नाम देखेंगे तो कॉपर है, प्लस है, यानी कैटाइनिक और न्यूट्रल के लिए इंग्लिश नेम ही यूज़ करते हैं, कॉपर ही लिखेंगे। माइनस चार्ज होता तो हम कॉपरेट कर देते। उसके बाद अब हमने क्या निकालनी है, वैलेंसी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वैलेंसी के ज़रिए, और हमने फिर आगे कुछ नहीं लिखना। वैलेंसी निकाल लेते हैं इसकी। x हमने कॉपर को अज्यूम कर लिया है, प्लस करेंगे, इस ये न्यूट्रल होता है हमारे पास, ×2 कुछ भी नहीं आएगा, ये कट जाएगा, फिर हमारे पास +2 रह जाएगा। तो x की वैल्यू +2 ही है, यस +2 ही है। तो यहाँ पे हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकाली है। आगे आप चाहें तो आयन लिख सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, नहीं भी चाहेंगे तो इट्स ओके। अगर कोई यहाँ पे लिखा होता है एनाइन मेंशन हो सल्फ़ेट वगैरह करके, क्लोरीन, तो आप क्लोराइड, सल्फ़ेट इस तरह से कर सकते हैं। सो यही था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और प्रैक्टिस के लिए आप लोग को सॉल्व करवा दूँगी मैं एग्जाम्पल्स।